आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप हैव, हैज़ और हैड को यूज़ करोगे रोज़ की बोलचाल में पोजीशन बताने के लिए, रिलेशनशिप बताने के लिए। बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। पूरी क्लास को पूरे कंसंट्रेशन के साथ अटेंड कीजिएगा और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, आज की क्लास में एक आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करोगे जिसको कहा जाता है स्टेट ऑफ पोजीशन। इंग्लिश स्पीकिंग में मतलब इंग्लिश डिस्कशन में टू पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को कहा जाता है एक्शन और दूसरे पार्ट को कहा जाता है नॉन एक्शन। ठीक है, नॉन एक्शन में स्टेट ऑफ बीइंग आता है, स्टेट ऑफ पोजीशन आता है। स्टेट ऑफ बीइंग मैंने आपको 2 क्लासेस में कवर करवाया था। टू बी वाली जो क्लासेस थी इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैज़ बीन, हैव बीन वाला और हैड बीन वाली क्लास में मैंने आपको कवर करवाया था। और आज की क्लास में मैं आपको हैज़, हैव, हैड की मदद से आप अपना स्टेट ऑफ पोजीशन कैसे बताओगे इसमें डिस्कस करूंगा। बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। चलिए आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समझिए सबसे पहले हैव, हैज़ और हैड। हैव, हैज़, हैड, ठीक है। इनका यूज़ करते हैं ओनरशिप बताने के लिए, रिलेशनशिप बताने के लिए। अगर एक सिंगल लाइन में मैं कहूँ आपको तो पोजीशन बताने के लिए, स्टेट ऑफ पोजीशन बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, पास के अर्थ में, पास। ठीक है ना, समझिए, अभी समझते रहिएगा आप, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अब देखिए, हैव, हैज़ तो है आ जाए तो हैव, हैज़, था आ जाए तो हैड। मतलब प्रेजेंट में आपको हैज़, हैव का यूज़ करना है, पास्ट में आपको हैड का यूज़ करना है। ठीक है, आइए फिर से आ जाइए। आपको मैंने बताया था बेसिक क्लास में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम करता है, जिसके बारे में कुछ बातें हो रही है, जिनके बारे में कुछ कहा जा रहा है, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल हो, अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल हो तो इसके साथ में आपको हैव का यूज करना है प्रेजेंट में। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर हो तो आपको प्रेजेंट में हैज का यूज करना है। ठीक है, और पास्ट में सब के साथ में आपको हैड का यूज करना है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होंगी। थोड़ा प्लूरल वर्ड को भी मैं ओपन करके आपको बता दूं। प्लूरल वर्ड का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। यहाँ पर 2 नाम भी हो सकता है और 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे कि 2 नेम्स हो गए, जैसे कि रोहित एंड प्रियंका, ये 2 वर्ड्स हो गए, 2 नेम्स हो गए। या फिर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है चिल्ड्रन, ये भैया। ठीक है, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये प्लूरल हो गए। उसके माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स, माई अंकल्स, ये सब क्या हो गए? प्लूरल हो गए। उसके बाद सिंगुलर में क्या होता? अकेला। जैसे कोई एक नाम प्रियंका हो गई या रोहित हो गया या माई ब्रदर या माई सिस्टर, माई अंकल, माई मदर, माई फादर, ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। ठीक है, आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ में हैव, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में हैज। अगर फोकस के साथ में क्लास अटेंड करेंगे तो अभी कभी चीजें आपके माइंड में सेव करवा दूंगा मैं। बस पूरा फोकस, पूरा फोकस, पूरा फोकस। ठीक है, चलिए आइए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था जो सेंटेंसेस होते हैं उसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है जी क्वेश्चन। जब भी 2 आदमी आपस में बातचीत करते हैं तो एक आदमी क्वेश्चन पूछता है, दूसरा आदमी जवाब देता है, और दूसरे को कहते हैं रिप्लाई या आंसर। एक होता है क्वेश्चन, दूसरा होता है रिप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले आप रिप्लाई कैसे दोगे इसको सीख लो। रिप्लाई हम 2 तरह से कहते हैं, अफर्मेटिव में भी रिप्लाई कहते हैं और नेगेटिव में भी हम लोग रिप्लाई देते हैं या कहते हैं। अफर्मेटिव का मतलब हो गया पॉजिटिव, जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, यस में हमने कुछ बात कहनी होती है तो उसे कहते हैं अफर्मेटिव। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव में कहना हो, मतलब नहीं में कुछ बात कहनी हो, तो वो हो गया नेगेटिव। मतलब नेगेटिव मतलब यहाँ पे नहीं होता या नो होता। ठीक है, चलिए आइए बढ़िए। अब देखिए, अफर्मेटिव आपको बोलना है। अफर्मेटिव बोलना तो याद कीजिए क्या मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहां जो वर्ब है ना, हैज, हैव, हैड, यहां पर क्या वर्ब है। वर्ब के बाद जो भी चीजें आएंगी उसको आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए। ठीक है, ऐसे टेक्निकली जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब्स के रूप में काम करता है तो अपने साथ में वो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, कॉम्प्लीमेंट लेता है। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट के चक्कर में मैं आपको उलझाऊंगा नहीं, आप इसको ऑब्जेक्ट मान लो। ठीक है, अब देखो, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव, हैज, हैड और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट यूज होगा, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट इसलिए कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट शुरू से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना,
सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव में। चलिए अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, इन तीनों एग्जांपल से ही आप 1000 तरह के सेंटेंसेस को बोल लोगे, ठीक है। अब देखो मेरे पास में 10 रुपए है, मेरे पास में 10 रुपए है, मेरे पास में 2 कार है, मेरे पास में नई शर्ट है, मेरे पास में जॉब है, मेरे पास में ऑफिस है, मेरे पास में बंगला है, मेरे पास में कार है, मेरे पास में बाइक है, मेरे पास में टाइम है, मेरे पास में पैसा है, मेरे पास में मोबाइल है, मेरे पास में लैपटॉप है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे पास में बड़ा घर है। आप जो चाहो बोल लो, कॉन्सेप्ट सेम होगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास 10 रुपए है, तो सबसे पहले आपको यहाँ मेरे के लिए आई वर्ड यूज होगा, ठीक है। आई, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन वाली क्लास अटेंड कर लीजिएगा, ये रहा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई, आई, अब देखो आई आ गया। हैव, हैज, हैड, अब देखो यहाँ पे है तो हैव या हैज दोनों में से कोई एक वर्ड आपको यूज करना है, तो आई के साथ में क्या आ जाएगा? हैव। आई हैव भैया 10 रुपीज, आई हैव 10 रुपीज, आई हैव 10 रुपीज, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए। रोहित के पास 2 कार थी, रोहित के पास 2 कार थी, अब देखो यहाँ पे थी आ गया वर्ड, तो डेफिनेटली हैड आ जाएगा, ठीक है। रोहित के पास 2 कार थी, क्या बताया जा रहा है? ये मालिकाना हक बता रहा है, ये ओनरशिप बता रहा है। क्या बता रहा है? ये ओनरशिप बता रहा है, ठीक है। रोहित के पास 2 कार थी, तो ये लीजिए जी रोहित आ गया। रोहित हैड 2 कार्स, रोहित हैड 2 कार्स, रोहित के पास 2 कार थी, मतलब है आ गया तो हैज या हैव, और थी आ गया या था आ गया तो हैड का यूज करना है, ठीक है। आई यू वी दे के साथ में हैव, ही शी इट, और सिंगुलर के साथ में हैज, प्रेजेंट में है जब आ जाए तो, ठीक है। और पास्ट में सब के साथ हैड। अब रोहित के जगह पे आई होगा तो भी हैड, यू होगा तो भी हैड, सीता होगी तो भी हैड, गीता होगी तो भी हैड, प्रियंका होगी तो भी हैड, माई ब्रदर होगा तो भी हैड, माई ब्रदर्स होगा तो भी हैड, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए। मेरे अंकल जी के पास बहुत पैसे हैं, मेरे अंकल जी के पास बहुत पैसे हैं, है आ गया तो आपको हैव या हैज का यूज करना, ठीक है। अब देखो मेरे अंकल जी सिंगुलर है ये, तो माई अंकल जी, ठीक है भाई, सब्जेक्ट आ गया। हैज लॉट्स ऑफ, माई अंकल जी हैज लॉट्स ऑफ मनी, मेरे अंकल जी के पास में बहुत पैसे हैं, माई अंकल जी हैज लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। आई होप की बात आपको समझ में आ रही होंगी। अब आप बता दीजिए, आप जिस भी चीज के मालिक है आप सब कुछ बोल दीजिए, सब कुछ बोल दीजिए। अब जैसे आपको बोलना भाई मेरे 2 भाई है, अब जैसे आपको बोलना है, एक लो ये मैंने थोड़ा सा कर दिया, मेरे 2 भाई है, मेरे 2 भाई है, तो आप इसको कैसे बोलोगे? आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 2 ब्रदर्स, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप आ गया, देखिए ये रिलेशनशिप आ गया, बाकी जो है ओनरशिप आ गए, ठीक है। अब जब मेरे पास में मार्कर है, आई हैव अ मार्कर, मेरे पास में कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास में एक बड़ा घर था, आई हैड अ होम, अब देखो हैड आ गया, आई हैड अ होम, ठीक है। आई हैड अ लार्ज होम, आई हैड अ ब्यूटीफुल होम, ठीक है। मेरे 4 दोस्त थे, आई हैड 4 फ्रेंड्स, आई हैड 4 फ्रेंड्स, ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आई हैव टू मैनी फ्रेंड्स, आई हैव टू मैनी फ्रेंड्स, समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप, ठीक है। मेरे चाचा जी के पास में 6 गाड़ियां हैं, माई अंकल जी हैज 6 कार्स, ठीक है। मेरे दाहिने हाथ में 6 उंगलियां हैं, आई हैव 6 फिंगर्स इन माई राइट हैंड, आप बोल सकते हो, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं नेगेटिव आप कैसे बोलोगे। ये तो हो गया अफर्मेटिव। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ रही होंगी, पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। मुझे पता आप में से कुछ स्टूडेंट्स का जो दिल है वो बोल रहा होगा छोड़ना यार बाद में अटेंड कर लेंगे। सच बताओ ये जो बाद है ना, बाद किसी के साथ नहीं आया, मेरे पिताजी के साथ, मेरे दादाजी के साथ, और ना ही किसी के साथ ये बाद कभी नहीं आता। अभी 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 अगर क्लास अटेंड नहीं करोगे तो कोई क्रांति तो लाओगे नहीं जाके, इसलिए पूरी क्लास को अटेंड करो, दिल पे पत्थर रख के। मजा आ रहा तो भी अटेंड करो, मजा नहीं आ रहा तो भी अटेंड करो, क्योंकि टेक्निकल टॉपिक है। हो सकता है इसमें मजा मिले, हो सकता है इसमें मजा ना मिले, लेकिन पूरी हमारी कोशिश है कि आपको टॉपिक ऐसा समझा दूं कि लाइफ टाइम आपको याद रहे, ठीक है। बाकी तो फॉलो आपको करना ही है ना। चलिए आइए अब देखिए नेगेटिव आप कैसे बोलोगे। मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पे नो का आप यूज करोगे, नो 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 का यूज करोगे, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखो क्या है नेगेटिव का। सब्जेक्ट हैव हैज हैड, नो और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वही कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट हैव हैज हैड, नो और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो मेरे
पास आजकल टाइम नहीं है, मेरे पास आजकल टाइम नहीं है, मेरे पास आजकल टाइम नहीं है। आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम नाउ अ डेज, आई हैव नो टाइम नाउ अ डेज, आजकल मेरे पास में टाइम नहीं है। सबसे पहले जी सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर नो, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। मेरे पास में टाइम नहीं था, आई हैड नो टाइम, आई हैड नो टाइम। ठीक है, मतलब था तो हैड, है तो हैव। ठीक है, हमारे पास 2014 में घर नहीं था, हमारे पास 2014 में घर नहीं था। वी, अब यहां पे हमारे के लिए वी वर्ड यूज होगा, हमारे, तुम्हारे, उसके, ये सब समझ में नहीं आ रहा तो ये वाली क्लास अटेंड कर लीजिएगा फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वी had no home, we had no home in 2014, we had no home in 2014, हमारे पास 2014 में घर नहीं था। अब देखो ये जो मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूं, ये सेंटेंस आगे जाके एक्शन के साथ मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास में 2014 में घर नहीं था, we had no home in 2014 but I bought a home in this year, मतलब हमारे पास 2014 में घर नहीं था लेकिन इस साल हमने घर खरीदा है। ठीक है, बात आ रही समझ में आपको? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। उसके पास एक्स्ट्रा पेन नहीं था, उसके पास एक्स्ट्रा पेन नहीं था। He had no extra pen, he had no extra pen। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होंगी। आप यूज करोगे नो, हैड के साथ नो, हैव के साथ नो और हैज के साथ नो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होंगी। अब इसको ना एक तरीका और है कहने का, एक तरीका और है कहने का। ठीक है, तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। पहले मैं आपको एक तरीके से पढ़ा दूं, फिर आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा जहां पर डोंट और डिडंट और डजंट का यूज होता है। तो अभी नहीं बताऊंगा, मैं पहले इसको पढ़ा दूं, ये पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको वो बता रहा हूं। ठीक है, ये अपने रिप्लाई करने का तरीका सीख लिया। भाई मेरे पास है, मेरे पास नहीं है। अब कोई आपसे पूछेगा क्या तुम्हारे पास टाइम है, तो कैसे पूछेगा? सबसे पहले वो हैव हैज हैड को बोलेगा, फिर सब्जेक्ट बोलेगा, फिर ऑब्जेक्ट बोलेगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं इसको जरा। इंटेरोगेटिव, अब यहां पर क्या होगा? हैव हैज हैड सबसे पहले आएगा, फिर आएगा जी सब्जेक्ट, फिर आ गया जो अपना ऑब्जेक्ट है। क्या आपके पास हमारे लिए टाइम है? क्या आपके पास हमारे लिए टाइम है? सबसे पहले आ गया जी हैव यू टाइम, हैव यू टाइम फॉर अस, हैव यू टाइम फॉर अस। देखो हैव यू टाइम फॉर अस, आप या तो बोलोगे यस या बोलोगे नो। ठीक है, हैव यू टाइम फॉर अस, हैव यू टाइम फॉर अस। तो आपने क्या देखा यहां पर? सबसे पहले हैव, फिर यू, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया टाइम। ठीक है, और बाकी चीज जो है वो सारे ऑब्जेक्ट के ही पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हैव यू टाइम फॉर अस। ठीक है ना, देखिए दूसरा एग्जांपल, क्या रोहित के पास एक्स्ट्रा पेन था? क्या रोहित के पास एक्स्ट्रा पेन था? तो यहां पे आ गया जी हैड रोहित एन एक्स्ट्रा पेन, हैड रोहित एन एक्स्ट्रा पेन। ठीक है, क्या उनके पास जॉब नहीं है? क्या उनके पास जॉब नहीं है? अब देखो ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो याद कीजिए क्वेश्चन में नोट कहां लगता है? सब्जेक्ट के बाद। क्वेश्चन में नोट कहां लगता है? सब्जेक्ट के बाद। तो इसको आप कैसे बोलोगे? हैव दे नो जॉब्स, हैव दे नो जॉब्स, क्या उनके पास में नौकरी नहीं है? हैव दे नो जॉब्स। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होंगी। अब ये हो गए इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। तो आपको किसी से भी क्वेश्चन पूछना है, जैसे पूछना भाई क्या तेरे पास पैसे हैं? हैव यू मनी, क्या तेरे पास में कल टाइम है? हैव यू टाइम टुमारो, क्या तेरे पास में एक एक्स्ट्रा पेन है? हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन, क्या तेरे पास में 2 कार है? हैव यू 2 कार्स, आप पूछ सकते हो। ठीक है, वो जवाब यस देगा तो अफर्मेटिव हो गया, जवाब नो देगा तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, चलिए अब WH इंटेरोगेटिव क्वेश्चन भी आप पूछना सीख लीजिए। WH इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में नहीं दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? सेंटेंस में। अगर आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये वाली क्लास अटेंड कर लीजिए आप, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाली समझ में आ जाएगा। देखिए आज जो मैंने पीछे आपको क्लासेस दी है ना, हर क्लास का अपना इंपॉर्टेंस है, हर क्लास का। एक भी क्लास यूजलेस नहीं है इस 45 डेज के कोर्स में। फ्री कोर्स है 45 डेज का, एक भी क्लास इसमें यूजलेस नहीं, एक भी क्लास। अगर आपको लगे ना कि कोई भी क्लास यूजलेस है तो आके बोल दीजिएगा हटा दूंगा यूट्यूब से क्लास। लेकिन
पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोग कंटेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए। अब देखो ये क्लास जैसे ही आपकी हो जाएगी तो आज के बाद जो है अगला कल, मतलब कल आपका टेस्ट होगा। जितने कंटेंट मैंने पीछे पढ़ाए हैं आपको, सारे कंटेंट से रिलेटेड आपका टेस्ट लेंगे, आपका लेवल चेक करेंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, बस हर दिन रात को 8 बजे पूरी जिम्मेदारी के साथ क्लास को अटेंड कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए WH इंटरोगेटिव। WH इंटरोगेटिव मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर सेंटेंस में दिया जाता है। ठीक है, इसको कैसे आप पूछोगे? तो सबसे पहले आपको चाहिए WH वर्ड, सबसे पहले आपको चाहिए WH वर्ड, फिर हैव, हैज, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, इंटरोगेटिव से पहले आपको WH वर्ड को यूज कर देना है। ठीक है, अब देखो आपके कितने फ्रेंड्स हैं, आपके कितने फ्रेंड्स हैं, आपके कितने भाई हैं, आपके कितने सिस्टर्स हैं, आपके कितने अंकल्स हैं, आपके पास में कितनी कार है, आपके पास में कितने बुक्स है, आपके पास में कितने पैसे हैं, ये सारे सेंटेंसेस किस में पूछेंगे हम? WH इंटरोगेटिव में पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन। मैंने आपसे पूछा आपके पास कितने फ्रेंड्स हैं, तो कैसे पूछेंगे आप इसको? हाउ मैनी फ्रेंड्स, हाउ मैनी फ्रेंड्स हैव यू, हाउ मैनी फ्रेंड्स हैव यू। अब देखो हाउ मैनी के साथ में फ्रेंड्स आएगा, हाउ मैनी फ्रेंड्स हैव यू, हाउ मेनी फ्रेंड्स हैव यू। आपके कितने दोस्त थे? हाउ मेनी फ्रेंड्स हैड यू, हाउ मेनी फ्रेंड्स हैड यू। आपके कितने ब्रदर्स हैं? हाउ मेनी ब्रदर्स। आपके कितने सिस्टर्स हैं? हाउ मेनी सिस्टर्स। आपके पास कितनी कार्स है? हाउ मेनी कार्स। समझ पा रहे मेरी बात को आप? ठीक है, ऐसे पूछ लोगे आप। अब जवाब दोगे आप, मेरे पास में 2 दोस्त थे, आई हैव 2 फ्रेंड्स। मेरे पास बहुत सारे दोस्त, आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, या फिर आई हैव टू मैनी फ्रेंड्स, आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स आप कह सकते हो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, आपके अंकल जी के पास कितने पैसे हैं? आपके अंकल जी के पास कितने पैसे हैं? अब देखो यहाँ पे कितने वर्ड, ये भी कितने वर्ड है, ये भी कितने वर्ड है। अब देखो ये कितने वर्ड जो है ये गिनती वाला वर्ड है, तो इसके लिए आपने हाउ मैनी का यूज किया, लेकिन कोई जो है गिना नहीं जा सकता है जिसको, तो उसके साथ में आपको हाउ मच का यूज करना है। ठीक है, हाउ मच, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी हैज योर अंकल, हाउ मच मनी हैज योर अंकल। अब देखो हाउ मच मनी हैज योर अंकल, अब हैज योर अंकल सिंगुलर है इसलिए हैज लगा। ठीक है, हाउ मच मनी हैज योर अंकल। अब हाउ मच मनी हैड योर अंकल भी हो सकता है, आपके अंकल जी के पास में कितने पैसे थे? हाउ मच मनी हैड योर अंकल। आपके पास कितने पैसे हैं? हाउ मच मनी हैव यू। ठीक है, तो डिपेंड करता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्रेजेंट की आप बात कर रहे हो तो हैज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है या आई है और आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो हैव आ जाएगा, और अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो तो सब के साथ हैड आएगा। ठीक है, अब देखो उन लोगों के पास, ये लिखा हुआ उन लोगों के पास टाइम क्यों नहीं था, उन लोगों के पास टाइम क्यों नहीं था। अब क्वेश्चन प्लस नॉट आ गया, क्वेश्चन प्लस नॉट आ गया, उन लोगों के पास टाइम क्यों नहीं था। क्वेश्चन में नॉट कहां लगेगा? सब्जेक्ट की बात। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? WH वर्ड, व्हाई हैड दे नो टाइम। ठीक है, अब यहां पे प्रेजेंट होगा तो हैव आ जाएगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। अब एक नया कॉन्सेप्ट इसमें और है, उसको भी आप सीख लीजिए, डोंट वाला, डिडंट वाला, डजंट वाला, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, उसको भी सीख लीजिए। और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपसे, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस क्लास के बाद लेवल टेस्ट अटेंड कर लीजिएगा। आप स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन बोलना सीख चुके होंगे। अगर लेवल टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आ गए, मतलब लगभग हम मान लीजिए कि मान लिया 150 सेंटेंसेस का मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, अगर 150 में 130 तक भी अगर आपके आ गए तो समझ जाइएगा आपका बेस मजबूत हो चुका है। ठीक है, चलिए आइए डोंट, डिडंट और डजंट वाला कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, अब मैं आपको बता दूं डोंट, डजंट और डिडंट का आप यूज कैसे करोगे। ठीक है, देखो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है ये तो नॉर्मली रहेगा, मेरे पास में कार है, आई हैव अ कार। ठीक है, आई हैव अ कार। रोहित के पास कार था, रोहित हैड अ कार। प्रियंका के पास लिपस्टिक है, प्रियंका हैज अ लिपस्टिक। समझते लिपस्टिक जो लगाता है घर में उसको बोलते हैं लिपस्टिक। प्रियंका हैज अ लिपस्टिक। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया अफर्मेटिव। अब जो नेगेटिव बनाना, तो नेगेटिव बनाते समय डोंट या डजंट या डिडंट का आपको यूज करना है। प्रेजेंट में डोंट या डजंट और पास्ट में डिडंट का आपको यूज करना है, और इन सब के साथ में हैव का आपको यूज करना है। ठीक है, आइए जरा इसको समझो ध्यान से। आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ में आपको प्रेजेंट में डोंट का यूज करना है। ठीक है, और ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में प्रेजेंट में आपको
डजंट का यूज करना, ठीक है। और पास्ट में सबके साथ आपको डिडंट का यूज करना, ठीक है। और इन सब के साथ में हैव आएगा, हैज किसी के साथ नहीं आएगा। डजंट हैव, डिडंट हैव या फिर डोंट हैव, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। जिसके साथ में हैव लगता था उसके साथ में डोंट आ जाएगा, जिसके साथ में हैज लगता था उसके साथ में डजंट हैव आ जाएगा, और जिनके साथ में हैड लगता था उसके साथ में डिडंट हैव आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। आइए समझिए इसको जरा ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर आई हैव नो कार, आई हैव नो कार, मेरे पास कार नहीं है, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? आई डोंट हैव अ कार, ठीक है। या तो एक तरीका हमारे पास में ये हो गया आई हैव नो कार, या दूसरा तरीका आई डोंट हैव अ कार, ठीक है। आई हैव नो कार, आई डोंट हैव अ कार। क्लियर? दोनों में से कोई भी तरीका हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। आई के साथ में डोंट, यू के साथ में डोंट, दे के साथ में डोंट, प्लूरल के साथ में डोंट, ठीक है। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में डजंट। और दूसरा एग्जांपल देखो, रोहित हैड नो कार, रोहित के पास कार नहीं थी। एक तरीका। दूसरा तरीका है रोहित डिडंट हैव आ कार, ठीक है। डिडंट आएगा, साथ में हैव आएगा, ठीक है ना। ये देखो सब्जेक्ट डोंट, डजंट, डिडंट, तीनों में से कोई एक वर्ड पास्ट में आएगा डिडंट, डजंट और डोंट आएगा प्रेजेंट में, और इन सब के साथ में हैव का यूज होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, प्रियंका हैज नो लिपस्टिक, प्रियंका हैज नो लिपस्टिक, ठीक है। अब इसको मेरे को दूसरे तरीके से बोलना है, तो कैसे बोलना है? प्रियंका डजंट हैव अ, प्रियंका डजंट हैव अ लिपस्टिक, प्रियंका डजंट हैव अ लिपस्टिक, प्रियंका हैज नो लिपस्टिक, या प्रियंका डजंट हैव अ लिपस्टिक। तो देखो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया डजंट, ठीक है, और हैव आ गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। देखो ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में डजंट हैव, और आई, यू, दे और प्लूरल के साथ में डोंट हैव, ठीक है। पास्ट में डिडंट हैव सबके साथ में, ठीक है। चलिए इंटरोगेटिव अब बनाते हैं। हैव यू अ कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है? एक तरीका। दूसरा तरीका है डू यू हैव अ कार। अब देखो यहाँ पे, ये देखो, एक तो ये स्ट्रक्चर है जो आपको पहले भी पढ़ा रखा, दूसरा स्ट्रक्चर और डू, डज, डिड सबसे पहले आएगा, तो हमने डू ले लिया, प्रेजेंट का टॉपिक है, डू ले लिया। डू यू सब्जेक्ट आ गया, हैव और ऑब्जेक्ट। डू यू हैव अ कार, या तो आप बोल लीजिए हैव यू अ कार, या फिर आप बोल लीजिए डू यू हैव अ कार, दोनों ही सही है। अब आपको जो इजी लगता है आप उसको यूज कीजिए, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ में डू, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में डज, पास्ट में सब के साथ में डिड, ठीक है। आइए देखिए, हैड रोहित अ कार, क्या रोहित के पास एक कार थी? अब इसको दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है, डिड रोहित हैव अ कार, डिड रोहित हैव अ कार, डिड रोहित हैव अ कार, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, या तो ये तरीका अपना लीजिए या ये तरीका अपना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, हैज प्रियंका अ लिपस्टिक, तो आप इसको कैसे बोल सकते हो? डज प्रियंका हैव अ लिपस्टिक, डज प्रियंका हैव अ लिपस्टिक। या तो आप नॉर्मल तरीका या फिर आपको डू, डज, डिड वाला तरीका, दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। सेम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आ जाएगा। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि ये डू, डज, डिड यहाँ पे ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, और जो हैव यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए WH इंटरोगेटिव आप कैसे पूछोगे? WH वर्ड डू, डज, डिड, सब्जेक्ट हैव के बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे हाउ मेनी कार्स हैव यू, आपके पास में कितनी कारें हैं? एक तरीका ये हो गया जो पुराना तरीका था। एक तरीका और है क्या? हाउ मेनी कार्स, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, ठीक है। यहाँ पर डू का यूज आपने कर लिया, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये WH वर्ड आ गया, ये डू आ गया, और ये आपका सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, और ये आपका हैव आ गया, ऑब्जेक्ट तो ये आ गया ना कार्स, ठीक है। देखिए हाउ मेनी कार्स हैड रोहित, हाउ मेनी कार्स हैड रोहित, इसको इस तरीके से भी कह सकते हो, हाउ मेनी कार्स डिड रोहित हैव, हाउ मेनी कार्स
डिड रोहित हैव, ठीक है। चलिए अब देखिए, हाउ मेनी लिपस्टिक्स हैज प्रियंका, तो आप इसको कैसे पूछ सकते हो, दूसरा तरीका है हाउ मेनी लिपस्टिक्स डज प्रियंका हैव, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, कम से कम 4 बार इस क्लास को अटेंड करना है। कितने बार? 4 बार। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि एक बार में 100% शायद ही किसी को समझ में आए, हो सकता है 30%, 40%, 50%, 60% आपको समझ में आया हो। 2 बार, 3 बार, 4 बार इस क्लास को अटेंड कीजिए, चीज़ों को माइंड में सेव कीजिए और यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट होगा, नेक्स्ट क्लास में टेस्ट होगा, टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। जितना भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, चाहे आपको मैंने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हो, या टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाए हो, या आपको मैंने इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ाया, या आपको लेट्स वाला पढ़ाया, या मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया, या एन पढ़ाया, या दा पढ़ाया है, ठीक है, या फिर आपको टू बी पढ़ा है, टू बी पार्ट 1, टू बी पार्ट 2, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, या आज मैंने जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं, ये सारे टॉपिक्स को मिला के अगले क्लास में आपका टेस्ट लूंगा। बहुत मजा आने वाला है। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कस के पकड़ लीजिए और अपने दोस्त यार खानदान रिश्तेदार सब में शेयर कीजिए। जबरदस्त कंटेंट है 45 डेज के लिए। ये जो कोर्स हम आपको दे रहे हैं 45 डेज का कोर्स है, जबरदस्त कोर्स है और यूट्यूब पर तो रहेगा ही रहेगा ना, आपको अटेंड करते रहना जब तक आपको इंग्लिश आना जाए। आगे की हर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे की क्लासेस को आप रिवाइज कर लीजिए ताकि टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आ सके। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग गुरु अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।